हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 15 त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसमें आप आज देखेंगे, स्वयं करें 15.2 के कुछ सवाल हैं, उस सवाल को आप देखेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें है कि जिस वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई 20√2 मीटर हो तो उसके चारों ओर दीवार बनाने पर दीवार की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये पहले तो ज़मीन आप देखिए कैसा है, वर्गाकार है। वर्गाकार आप जानते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो ये क्षेत्र है जो कि क्या है कि 4 बराबर भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका क्या है, विकर्ण की लंबाई दे दी गई है। विकर्ण मान लिया जाए ए डीबी विकर्ण है, आप एसी भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम डीबी लिए हैं। डीबी का लंबाई दिया है 20√2 मीटर दिया है, ले लिए हैं। ठीक है, अब अगर हमें एक भुजा पता हो जाए तो इसका परिसीमा निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चूंकि चारों तरफ दीवार बनाने की बात कर रही है तो दीवार बन जाएगा। अगर एक भुजा हमें प्राप्त हो जाए तो चारों तरफ दीवार घेरने में कितना लंबाई लगेगा, दीवार को बनाने में कितना लंबा दीवार बनाना होगा, वो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या है, दिया गया है वर्गाकार जमीन का क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण बराबर कितना दिया गया है, तो 20√2 मीटर। ठीक है, अब 20√2 मीटर जमीन का विकर्ण है तो विकर्ण का सूत्र यहाँ पे हम रख देंगे, √2 गुना एक भुजा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, वर्गाकार जमीन का विकर्ण का सूत्र होता है, वर्गाकार क्षेत्र का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र यहाँ पे क्या है, √2 है। या एक भुजा हम निकाल लेंगे, इसका एक भुजा निकालेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, 20√2 डिवाइडेड बाय √2। √2 को कैंसिल कर दीजिए, एक भुजा आ गया। और जब एक भुजा आ जाता है तो इसका परिसीमा निकालेंगे, मतलब इसके चारों ओर बनाने वाला दीवार की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए वर्गाकार जमीन का परिसीमा निकालिए बराबर 4 गुना एक भुजा। देखिए, वर्गाकार जमीन है तो 4 गुना एक भुजा निकाल लेते हैं और जितना लंबा आएगा वही इसका क्या हो गया, परिसीमा। तो 4 गुना 20 80। तो 80 मीटर लंबा दीवार बनाना होगा। अतः जमीन के चारों तरफ कितना लंबा दीवार बनाना होगा, चारों तरफ 80 मीटर लंबा दीवार बनाना होगा। 80 मीटर लंबा दीवार बनाना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देखिए। प्रीतम परिवार के आयताकार जमीन के चारों ओर समान रूप से 5 मीटर चौड़ा रास्ता। आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। ठीक है, वो क्या है, 2.5 डेकामीटर और 1.7 डेकामीटर है। प्रति मीटर 18 रुपये की दर से रास्ते के बाहर से चारों ओर से बेड़ा लगाने में कितना खर्च पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है रास्ता के बाहर से बेड़ा लगा रहा है, तो जमीन के चारों तरफ है। देखिए, लिखा है कि आयताकार जमीन के चारों ओर समान रूप से। ठीक है,
5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो अगर इसका ज़मीन ये है, अगर ये ज़मीन मान लिया जाए, इसका आयताकार ज़मीन है ये, ठीक है, ABCD मान लिया जाए, इसका अपना एक ज़मीन है, लेकिन ये इसके चारों तरफ रास्ता बनाना चाहता है। कितना मीटर? तो 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना चाहता है। तो ये है इसका रास्ता, चारों तरफ इक्वल लंबाई का क्या कर रहा है, ये रास्ता बना दे रहा है। तो यही है इसका रास्ता, ठीक है। ये इसका रास्ता कौन सा है? ये इसका रास्ता है, ठीक है। यही इसका क्या है? रास्ता है। ये जो पोर्शन हम ब्लू ब्लू दे रहे हैं, यही इसका क्या है? रास्ता, ठीक है। अब देखिए ये 5 मीटर रास्ता बना रहा है, तो इसका जो चौड़ाई होगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह क्या होगा? 5 5 का होगा, ठीक। लंबाई चौड़ाई कितना है वो देख लेते हैं। इसका लंबाई है 2.5 डेकामीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ये डेकामीटर है, डेकामीटर, ठीक है। और ये है 1.7 डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो रास्ता यहाँ पे मीटर में है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई डेकामीटर में है, तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तब देखेंगे कि इसके चारों तरफ से जो रास्ता बनाया जा रहा है, इसका बेड़ा का लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, जमीन का गिवन, जमीन का लंबाई, कैसा जमीन? आयताकार, लंबाई कितना है? 2.5 डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में अगर हम बदलेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर के बाद डेका होता है, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आएगा कितना? 25 मीटर का आपका लंबाई हो गया ज़मीन का। ज़मीन का चौड़ाई जब निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.7 डेकामीटर, लेकिन इस डेकामीटर को आप बदलेंगे मीटर में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब ये मीटर में बदल गया, 17 मीटर आ जाएगा। अब देखिए ये हम लंबाई चौड़ाई इसका हम बदल लिए हैं मीटर में, ठीक है। अब रास्ता का चौड़ाई कितना है? रास्ता का चौड़ाई बराबर 5 मीटर। इसलिए देखिए चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि रास्ता जो बना रहा, ये बेड़ा जो बना रहा है वो रास्ता के बाहर से बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए रास्ता की चौड़ाई 5 मीटर है, तो दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों में ऐड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? रास्ता सहित हो जाएगा। रास्ता सहित जमीन का लंबाई बराबर, पहले देखिए 25 प्लस 5 गुना 2, 5 गुना 2 क्यों हुआ? 25 प्लस 10, अब आएगा 35 मीटर आ जाएगा। ये जो है ये आपका है ज़मीन, और ये चारों तरफ रास्ता देने के बाद ये आपका आ गया है, ये यहाँ का लंबाई और यहाँ का लंबाई, ये निकल करके आ गया आपका कितना? आ गया 35। समझ में आ गया? अब आपको ये भी तो निकालना पड़ेगा, चौड़ाई भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो बनाया जा रहा है ये रास्ता है, ये इस पे रास्ता बनेगा, ठीक है। इसलिए चौड़ाई भी तो निकालना पड़ेगा। इस तथा रास्ता का चौड़ाई अगर निकालें, रास्ता का
चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे लिखें रास्ता सहित मैदान का चौड़ाई, क्या लिखेंगे, रास्ता सहित जमीन का चौड़ाई। अब बताइए कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो वहाँ पे देखिए 17 मीटर आया था, तो 17 अब प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुना 2 यहाँ भी करेंगे, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 17 प्लस 10, अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो 27 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए रास्ता सहित ज़मीन का लंबाई और चौड़ाई निकाल के ले आए हैं। अब इसका बेड़ा का लंबाई निकालना है, ठीक है, उसके बाद इसका खर्च निकालेंगे। तो अब लिखेंगे इसलिए रास्ता सहित जमीन का परिसीमा, टू इंटू एल प्लस बी, आयताकार है, एल के जगह पे कितना बैठाएंगे आप 35 अब प्लस 27। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं 7 5 12 का 2 बाकी 1 3 2 5 1 6, अब आ गया 4 124 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 124 मीटर रास्ता तैयार किया गया है। तो 124 मीटर जब रास्ता तैयार किया गया है तो इसका खर्च कितने रुपए की दर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ है कि कितने रुपए के दर से, यहाँ देखिए लिखा है 18 रुपये के दर से बाहर से चारों ओर बेड़ा लगाने में कितना खर्च पड़ेगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो बाहर से कहने का मतलब रास्ता के बाहर से, तो इसलिए अब यहाँ पे खर्च निकालने जा रहे हैं, लिखेंगे इसलिए रास्ता सहित जमीन के चारों ओर 18 रुपये प्रति मीटर की दर से बेड़ा लगाने का खर्च निकालते हैं। खर्च कितना होगा 124 मल्टीप्लाई 18 करना पड़ेगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 8 दूनी 16 3 19 का 9 बाकी 1 8 1 9, ठीक है ना। 4 2 1 2 13 का 3 बाकी 1 9 2 11 12 का 2 बाकी 1 1 1 2, तो 2232 रुपया क्या होगा खर्च होगा, तब जा कर के बेड़ा बन जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 16 3 19 बाकी 1 8 1 9, ठीक है, ठीक है। तो ये रुपया जो है यही आंसर आ गया, क्योंकि इतना ही खर्च होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे बीच और क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए निम्न कार्ड देखें और परिसीमा लिखें और समान परिसीमा वाले समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई लिखें। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो भुजा की लंबाई भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये कैसा है आकृति, आप देखिए ये क्या है, ये है एक आयताकार क्षेत्र। दिए गए आयताकार क्षेत्र, दिए गए आयताकार क्षेत्र का लंबाई कितना 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना
12 सेंटीमीटर, इसलिए परिसीमा कितना 2 इंटू एल प्लस बी, शॉर्ट में 2 इंटू एल बताइए 18 अब प्लस 12, जोड़ दीजिए इसको, जोड़ने से कितना आ जाएगा, जोड़ने से आ जाएगा 2 इंटू 8 2 10 का 0, बाकी 1 1 1 2 1 3 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 60। अब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर? बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर। ये आकृति कैसा है, वर्गाकार है। दिए गए चित्र में वर्गाकार जमीन का प्रत्येक भुजा, देखिए सब 9 के बराबर है, तो प्रत्येक भुजा इसका क्या है 9 सेंटीमीटर है। ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर है ना, सारा 9 सेंटीमीटर है। इसलिए जमीन का परिसीमा निकालेंगे। अच्छा, इसका परिसीमा जो होता है वर्गाकार है तो क्या होगा 4 गुना 1 भुजा हो जाएगा। अब 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। अब देखिए आपके बीच एक और फिगर आया, ये ट्रेपीजियम के जैसा है, ठीक है। तो चाहे जो भी हो, ट्रेपीजियम हो, बहुभुज हो या त्रिभुज हो, जो भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि परिसीमा निकालने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। परिसीमा मतलब त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं का योग, पंचभुज है तो 5 भुजाओं का योग। तो दिए गए चतुर्भुज, इसमें सूत्र बैठाने की जरूरत नहीं है, दिए गए चतुर्भुज का परिसीमा बराबर, सबको जोड़ दीजिए, परिसीमा है तो 8 प्लस यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये 7 है, 15 है, प्लस 9, 8 है, 7 है, 15 है और 9 है। तो 8 और 7 15 प्लस 15 प्लस 9 30 प्लस 9 39, और यही हो गया सेंटीमीटर और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 39 इसका आंसर आ गया। आगे देखिए कोई फिगर है। अब देखिए एक फिगर और आ गया है। ये फिगर में देखिए ये त्रिभुज है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिए गए त्रिभुज की परिसीमा बराबर 13 प्लस 12 प्लस 5, 13 12 25 और प्लस 5, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 30 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। अब देखिए एक और चित्र आ गया है। अब ये चित्र में देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 14 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ देखिए ये चिन्ह और ये चिन्ह के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर लिख दिए हम। अब यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाही कैसे समझ गए हैं इसको, क्योंकि ये 2 भुजा इसका समान है, का परिसीमा 14 प्लस 14 प्लस 17, 14 14 28 और प्लस 17, 8 7 15 का 5,
बाकी 1 2 1 3 1 4 कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर। ठीक है, आज का वीडियो यहीं शेष करते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।